मान लीजिए अगर कोई रखा हुआ धान है, मान लीजिए 10 क्विंटल 20 क्विंटल धान है, अगर उसको ले जाया जाता है तो क्या डायरेक्शन मिलता है आपको? कौन है प्रभारी, कौन है क्या नाम हुआ आपका? दिलीप मुंडा चौका है तो। अच्छा, और आपका कहाँ से हो? सर पिछला 1.5 महीना पहले यहाँ पोस्टिंग बुंडो में थे, दोनों ही फॉरेस्ट गार्ड हैं, आप प्रभारी हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए आप लोग को कहाँ है लीजिएगा, ठीक है, ये बताइए आप फॉरेस्ट गार्ड हुए और फॉरेस्ट यहाँ फॉरेस्ट अफसर के पद पर मतलब प्रभारी हैं, आप ये बताइए कि आपको क्या डायरेक्शन मिलता है जब इस तरीके से कोई घटना घटती है, कहीं पर हाथी के द्वारा किसी का घर तोड़ा जाता है या फिर किसी का फसल नुकसान पहुंचाया जाता है या किसी हाथी के द्वारा हमारे यहाँ के लोगों को मारा जाता है, क्या डायरेक्शन मिलता है ऊपर से? क्या डायरेक्शन ऊपर से मतलब आपके विभाग से क्या डायरेक्शन मिलता है? आपके रेंज अफसर बोलते होंगे, चूंकि आप फॉरेस्ट अफसर के ये पद पर हैं, पद पर नहीं प्रभार में, तो क्या आपको डायरेक्शन मिलता है रेंज अफसर के द्वारा या फिर डीएफओ के द्वारा या फिर आपके मंत्री के द्वारा? आज तो इनको फोन किया गया था, रेंजर सर इनको बताया था। आज इनको फोन किए थे, आज आप बताइए क्या डायरेक्शन दिया गया आपको? सर आज की घटना को लेकर सर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आज की घटना को लेकर सर वही जो प्रावधान है, प्रावधान क्या प्रावधान है? भोगी को 50,000 रुपये देने का, देने का सर। ठीक है, और उससे पहले आपको कौन सा डायरेक्शन मिलता था जब किसी का घर तोड़ा जाता था या फिर जब किसी का फसल नुकसान पहुंचाया जाता था या फिर किसी को मारा जाता था? इससे पहले भी एक घटना घटी है बेहराजरा में, बेहराजरा में एक लेडीज को मारा गया, क्या डायरेक्शन था आपका? नहीं वो तो बुंडू रेंज में आता है। ठीक है, बुंडू रेंज में था, आप बुंडू रेंज के कोई हैं क्या यहाँ पर? नहीं है, लेकिन हम गए थे सर वहाँ। आप गए थे, क्या डायरेक्शन था वहाँ? यहाँ का पोस्टिंग, यहाँ रहते हुए भी सर वहाँ साथ में गए थे, तो वहाँ भी सब 50,000 रुपये दिया गया था और पटाखा वगैरह बांट दिया गया था जितना। और किसी का जब फसल घर से मान लीजिए अगर कोई रखा हुआ धान है, मान लीजिए 10 क्विंटल 20 क्विंटल धान है, अगर उसको ले जाया जाता है तो क्या डायरेक्शन मिलता है आपको? आवेदन बजाते लेते हैं कितने दिनों के बाद देते हैं? सर, इसके लिए थोड़ा सा नहीं वो टाइम टेकिंग हमको ये मत बताइए, आप ये बताइए कि कितने दिनों के बाद देते हैं? आवेदन तो तुरंत हम ले लेते हैं। ठीक है, आवेदन ले लेते हैं, कितने दिनों के बाद आप देते हैं? विभाग कितने दिनों के बाद आपको सुपुर्द करती है? ठीक है, आप नहीं देते हैं, विभाग आपको कितने दिनों के बाद में दिलवाती है? सर ऐसा है सर, टाइम टेकिंग है जरा सा। आप लाइव में हैं, आप लाइव में चल रहा है, ठीक है, अंचल बताइए। अंचल हो के आती है सर, उस अंचल में 1.5 महीना लग जाता है, क्योंकि लोड ज्यादा कर्मचारी आए हुए थे, तो बोल रहे थे कि 1.5 महीना मेरा लग जाता है, काफी सारा आवेदन आता है। उसके बाद सर हमारे यहाँ आता है, हम उसको कंपाइल करते हैं सर, कंपाइल करके जो उचित मुआवजा है उनको भेजते हैं डीपो के यहाँ। डीपो के यहाँ सब डीबीटी के तहत चला जाता है। कितने दिनों में आप देते हैं ये हमको फाइनल बताइए। 3 महीना लग जाता है। 3 महीना लगता है, लेकिन 3 साल में आपका नहीं मिला, इसके घर को 3 बार धसाया गया। ये जो आप देख रही हैं, चाची रुकिए, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर को 3 बार धसाया गया। आपकी ओर से क्या मुआवजा दिया गया है? कभी दिया गया है विभाग की ओर से? चूंकि आप नहीं थे, आप थे 3 सालों से थे नहीं थे, फॉरेस्ट गार्ड नहीं थे, आपको जानकारी थी कि नहीं थी कि ये 3 बार ये धसाया गया है? नहीं, जानकारी नहीं थी, आज तक जानकारी नहीं है। तो आप कहाँ रहते भाई? फॉरेस्ट गार्ड है, ये आपकी ड्यूटी है कि नहीं है? कि कौन सा गांव में? सुनिए, कहाँ पर थे? खूंटी में थे। यहाँ पर कौन है? कोई पुराने है कि नहीं है? पुराना तो नहीं है, पहले करना। आवेदन यहाँ पर प्रत्येक बार दिया जाता है, लेकिन आप लोग इसको बाईपास करके चलते हैं, इग्नोर करते हैं आप लोग, ठीक है। ये 3 बार धसाया गया। और दूसरी बात ये कहते हैं कि आप लोग क्या प्रतीक्षा करते हैं कि कब हाथी आएगा और किसी के घर से किसी को मार देगा? प्रतीक्षा करते हैं? बताइए। अरे हाथी को लेकर तो हम लोग खुद हम सूचना देते हैं, हम आप लोग को बार बार बोलते हैं, फॉरेस्ट अफसर को बोलते हैं, रेंज अफसर को बोलते हैं, साथ साथ यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, हम तो ये कहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को हम लाइव में आके बोले। तो आप लोग क्या कभी इस चीज को बोले कि हमारे यहाँ हाथी का उत्पात विगत 3 महीनों से है कि नहीं? विगत 3 महीनों से यहाँ पर मचा हुआ है और इसका समाधान करने में हम लोग सक्षम नहीं है। ये आप बात बोले? हाँ बोले हैं सर, वो हम लोग सक्षम पदाधिकारी नहीं बन सकते हैं। रेंजर सर को बोले हैं कि यहाँ हम लोग सक्षम नहीं है, इस बात को बोले हैं कि नहीं बोले? हाँ, बोले हैं, सालों भर वहाँ रहता है। लाइव ले रहे हैं ना भाई? हाँ। आप सक्षम पदाधिकारी नहीं है, यहाँ पर हाथियों का जो उत्पात मचा हुआ है उसके लिए आप सक्षम नहीं है, आप बोले हैं। और हम लोग इसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बोले हैं? बोले हैं ना? किसको बोले थे आप? नहीं, रेंजर सर को बोले थे कि रेंजर को बोले हैं। हाँ, सालों भर हाथी का ये रहता है, क्योंकि आप कब बोले हैं?
हर बार बोलते रहते हैं, हर बार बोलते हैं, लेकिन ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं होता। कोई कार्रवाई नहीं होता है। हम यहाँ तक कि बंगाल भी गए थे कि वहाँ बंगाल में मतलब ऊपर से आपको कोई राइट नहीं दिया गया है कि हम कंप्लीट करें ये जो हाथी का उत्पात मचा हुआ है उसको लेकर। हाँ, हम खुद बंगाल गए थे, बंगाल के मठारन गए थे, वहाँ के साथ नहीं। आप लोग करते क्या है कि यहाँ के हाथी को खदेड़ कर उधर ले जाते हैं, फिर उधर वाले जो फॉरेस्ट गार्ड हैं या फिर फॉरेस्ट के पदाधिकारी हैं वो लोग इधर भेज देते हैं। यही तो होता रहा है। हाँ, यही होता रहा है ना। कोई आज तक समुचित समाधान निकालने के लिए आप लोग का न कभी बैठकें हुई है, कभी बैठक हुआ है कि नहीं हुआ आपके और अधिकारियों के साथ में, या फिर अधिकारी और मंत्री के साथ में कभी बैठक हुआ है? इसका हमको सूचना दीजिए आप लोग। मंत्री से नहीं हुआ, हम लोग के पास रेंजर सर बैठते हैं। नहीं, ठीक है, जब रेंजर जो हैं आपकी बातों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं कि आपका क्या डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो क्या कभी रेंजर का बैठक होता है डीएफओ के साथ, या फिर डीएफओ का बैठक होता है यहाँ के विभागीय मंत्री के साथ? बैठक तो होता है, लेकिन कभी बताया नहीं है सर। मतलब आप लोगों को कोई सूचना नहीं दिया जाता? ये गलत है कि नहीं? हाँ, गलत है, क्योंकि जब तक ठोस पहल नहीं होगा तब तक तो हम लोग भी कुछ कर नहीं सकते। तो आप क्या चाहते हैं हाथी के लिए? कैसे ये समाधान होगा ये बताइए आप, क्योंकि आप पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी कर्मी हैं। आप ये बताइए कि ये हाथी का समुचित समाधान कैसे हो सकता है, आप बताइए। आप हमको बताइए, हम उसी चीजों को देख रही है, पूरी झारखंड की जनता देख रही है। ठीक है, आप बताइए। इसके लिए तो हम लोग को बंगाल टाइप से तार फिनिशिंग करना होगा और ट्रेंच करना होगा और फिर कॉरिडोर निकालना होगा, हाथी जोन बनाना होगा। हाथी जोन बनाना होगा, यही है ना फाइनल डिसीजन। इसी चीज को हम लोग बार बार बोलते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैंने इस बात को कितनी बार आपको कहने का काम किया आपने फेसबुक लाइव में, हम इसको बयान नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी हाथी का उत्पात मचा है, मैंने हमेशा ही कहा है कि हाथी का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हमारे यहाँ जब तक हाथी जोन नहीं बनेगा नहीं हो सकता है। लेकिन आप भी ये सोचते रहते हैं कि कब कोई व्यक्ति मरे और हम 50,000 रुपया जाके मुआवजा दे दें, और आने वाले दिनों में 3 महीने के बाद में हम 4 लाख रुपया दे दें। क्या यही समाधान? अब बताइए, यही समाधान है? नहीं है ना। आज हमारी ये जो बहन थी, हमारी बहन आज मर गई। 1 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, और वो बच्चा साथ में सोया हुआ था। हाथी अपने सूंड से उसी को समेट कर निकाल लेती है। बच्चा गिर जाता है वहीं पर, बच्चा बाहर गिरा और हाथी के द्वारा मारी जाती है। बताइए, तो ये यहाँ का घटना है, बेहराजारा का घटना है। और बीते दिनों में, विगत वर्ष में भी हमेशा ही 2-2, 3-3 हर एक साल मौत होती है। आप बताइए, हम रॉन्ग है या राइट है? राइट है ना। तो हम ये कहते हैं, आप लोग यहाँ पर आके भाई सिर्फ मुआवजा राशि का बात करिएगा तो तकलीफ दे। आप लोग की जब बैठक होती है तो बैठक में आप लोग, ठीक है, आप जो है सही तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन विभागीय कोई अमल नहीं होता है। अच्छी बात है, लेकिन आप ये कह सकते हैं नीतिगत फैसला लीजिए सर, हम लोग इस पर और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मुआवजा राशि देकर हम लोग नहीं बचा सकते हैं ग्रामीण लोगों को। यदि कुछ करना है तो यहाँ पर हाथी जोन बनाइए, ये आप बोल सकते हैं। ये आप लोग आवेदन दीजिएगा कल के कल, और उसका कॉपी हमको भेजिएगा। जिसको भी आवेदन देना है उसमें लिखिएगा। कमिट करते हैं कि हम लोग लिखेंगे कि हाथी जोन बनाया जाए झारखंड में। बोलिए, आप कर्मी है ना भाई, आप लिखिएगा ना, आवेदन लिखिए और उसका कॉपी हमको सेंड करना। आप विभागीय मंत्री के नाम पर लिखिए, और आप जो आवेदन लिखिएगा उसमें प्रतिलिपि जितने भी लोग हैं, रेंज अफसर हैं चाहे फॉरेस्ट अफसर हैं, सबों के नाम पर लिखिएगा, और हमको भी वो कॉपी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मनमानी हम लोग नहीं चलने देना चाहते हैं। विभागीय जो मनमानी यहाँ पर बढ़ी हुई है, ये हाथी के समस्या के निदान हेतु यहाँ पर हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं कि नहीं? गलत है। और करोड़ों रुपए का क्या फायदा है फिर? हम हाथी भगाओ दस्ते को हम क्यों बुलाएंगे? अगर हमारा हाथी जोन होगा तो बताइए, हाथी जोन होने से भाई दस्ता का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सब होता रहा, बताइए। बहुत तकलीफ देह है कि आज मतलब हम लोग ऐसे डर के माहौल में जी रहे हैं, और जिसको होना चाहिए, सूद लेना चाहिए, वो व्यक्ति आज बेखबर है। सूद किसको लेना चाहिए? विभाग के मंत्री को लेना चाहिए। विभाग का मंत्री कौन है? यहाँ का मुख्यमंत्री है। लेकिन भाई आप हमारी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाइएगा ना।
हम ठीक है, प्रतिनिधि हैं, हम तो पहुंचाएंगे, लेकिन आप जो हैं विभागीय जो आपके लेटर नंबर होते हैं, पत्रांक दिनांक करके जो आप लेटर भेजते हैं, उसको आप भेजने का काम करेंगे। हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं। रखें अपेक्षा, कल के कल आप भेजिएगा और हमको सेंड करिएगा। नहीं तो भाई आपका जो है ना, आपका जो विभाग है उसको घेरने हम आएंगे। कोई गाड़ी वाड़ी तो यहाँ चलेगा नहीं, बारंदा उरंदा में। साथ साथ यहाँ पर बुंडू जो है आपका जहाँ पर है, तालाबंदी करने का काम करेंगे, हम घेरने का काम करेंगे। इस तरीके से नहीं है आप लोग कि ठीक है, अरे जब हाथी आएगा मारेगा किसी को, हम जाएंगे 50,000 दे देंगे। किसी का फसल नुकसान पहुंचाएगा तो हम आवेदन कलेक्ट कर लेंगे और उसको 3 महीने 5 महीना के बाद में हम देंगे। किसी का घर तोड़ देगा तो हम इंतजार करेंगे कि भाई कब आएंगे यहाँ पदाधिकारी और एक इंदिरा आवास दे देंगे। इस चीज का हम लोग इंतजार करें। अब बताइए, ये जो हमारी बहन का आज जो मौत हुआ, इस घर को 3 बार यहाँ पर तोड़ा गया हाथी के द्वारा, 3 बार, और आपकी ओर से, विभाग की ओर से किसी भी तरीके का कोई पहल नहीं हुआ। एक बार भी मुआवजा नहीं मिला। बताइए, मैं गलत कहूँगा? मिलबे नहीं करे आपको। अच्छा एक बात तोहरे को, तोहरे को वो इंदिरा आवास एक जन ने आवेदन दिल रही है, तोहरे देला या गोतेल माने आवेदन फार्म भरले रहे। आप लोगों को भी जब आते होंगे तो आप लोग को भी पता होना चाहिए कि भाई कौन सा व्यक्ति का मिट्टी का घर है। ये देखिए मिट्टी का घर, और ये जब आवेदन बार बार डाल चुकी है आप लोगों के पास में कि भाई हम लोगों को इंदिरा आवास दीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का हम लोग को लाभ दीजिए, चूंकि यहाँ पर 3 बार यहाँ पर हाथी आ चुके हैं, लेकिन आप लोग को भी कोई सुध नहीं लेना है। आप यहाँ के ठीक है सीआई हैं, आपको नॉलेज में जाता है नहीं जाता है, लेकिन इनको तो जाता है, इनके नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, आज ये नहीं थे, पहले ये नहीं थे, लेकिन विभाग का तो कोई व्यक्ति होगा जो कि आपके पद पर बैठा होगा। आवेदन तो होगा आपके, कितने दिनों में करते हैं आप लोग? कभी ये महसूस करते हैं कि भाई कौन सा आवेदन ऐसा है जिसका कि पुराना आवेदन है, जिसका कि काम नहीं हुआ है? करते हैं कभी? भाई करते हैं तो इसका 3 बार में क्यों नहीं इसको मिला है? मुआवजा क्यों नहीं दिए आप? ये बताइए आप, है कि नहीं? बताइए, आप लोग की लापरवाही है कि नहीं? है कि नहीं? दिलीप जी बोलिए। नहीं, हम लोग तो बार बार जिसका मुआवजा जिसका नहीं मिलता है तो क्यों नहीं दिए इसको? इससे पहले भी लोग बोल रहे हैं कि तोड़ा है घर, जो पता है वही पता है, किसी का नहीं मिलता। 2008 में तोड़ा, और एक बार ये आज हुआ है। आपका नौकरी नहीं लगा, याद है, लेकिन आप ठीक है, इनका नौकरी नहीं लगा था, लेकिन आपके पदाधिकारी को जाकर ये कहिएगा आज के आज कि भाई इनका जब 3 बार यहाँ पर तोड़ा गया तो क्यों नहीं मुआवजा राशि दिया गया था? क्यों नहीं इसके लिए बेहतर बिल्डिंग बनाया गया? ठीक है, आप देखिए इसका पिछली बार, अगले बार जब हम आएंगे यहाँ पर तो निश्चित रूप में यहाँ पर एक बढ़िया सा आवास होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। मुखिया जो भी है अपना अनुमोदन करेंगे, ग्राम सभा डिसाइड करेगी, लेकिन ये जिम्मेवारी आपकी होगी। आप आए हैं ना, आज अंचल की तरफ से आए हैं, आप इन बातों को जहां रखना होगा रखिएगा ब्लॉक में।